हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज हम टेंस का आखिरी पार्ट यानी फ्यूचर टेंस का चौथा पार्ट जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे पढ़ाने के बाद हम टेंस को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। यानी टेंस का टॉपिक हमारा आज ख़त्म हो जाएगा। वी आर गोइंग टू रीड द लास्ट टेंस whose name is future perfect continuous tense. It is the last tense and it is the fourth son of future tense. All of us know that all three tenses have four sons: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous, जिसमें से हम आपको प्रेजेंट के चारों पार्ट पढ़ा चुके हैं, पास्ट के चारों पार्ट पढ़ा चुके हैं, फ्यूचर के 3 पार्ट का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज हम फ्यूचर के चौथे पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए हम लोग इसकी पहचान जानते हैं। पहचान आपको कुछ अंदाज़ा लग ही गया होगा कि जहाँ कंटिन्यूअस शब्द आ जा रहा है तो वहाँ जाहिर सी बात है रहा जरूर होगा। अगर देखा जाए तो 12 टेंसों में 6 टेंस ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें काम का जारी रहना पाया जाता है और उनके नाम में कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस शब्द जरूर जुड़ा होता है। तो आज भी इसकी पहचान जो कुछ बनेगी वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। गुरुजी 10 मिनट लेंगे, आपको समय आ रहे नीचे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ भी आपको रहा शब्द जरूर दिखाई पड़ेगा। तो आइए देखते हैं पहचान। वाक्यांत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे प्लस समय। इसको हम ऐसे लिख सकते थे बच्चों, वाक्यांत में समय देकर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे भी लिखा जा सकता था। यानी इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो आएगा ही, साथ में समय भी दिया रहेगा। मेन चीज़ यही है इसकी, समय भी दिया होगा। अर्थात इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे वह 4 दिन से खेल रहा होगा। तो पहचान से इस वाक्य का लक्षण मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप लोग खुद ध्यान से देख लीजिए। इसमें 4 दिन से समय भी दिया हुआ है और खेलना के साथ रहा होगा भी है। इसका मतलब ये हुआ कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें खेलने का काम चल रहा है, कुछ दिन से चल रहा है, कुछ समय से चल रहा है। और फ्यूचर में चूंकि गा शब्द आया है तो फ्यूचर भी है ये। तो कुल मिलाकर के यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके अनुवाद का नियम देखते हैं। हेडिंग है अनुवाद का नियम। हमने आपको बच्चों बार बार बताया है कि फ्यूचर में शैल और विल की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका पाई जाती है। तो यह टेंस भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी आपको विल और शैल बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में दिखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। इस टेंस के वाक्यों का जो अनुवाद का नियम है वो है फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी फर्स्ट कर्ता के साथ शैल, हैव, बीन। सबसे लंबी सहायक क्रिया स्टूडेंट्स, इस टेंस में सबसे लंबी सहायक क्रिया 3 शब्दों की सहायक क्रिया लगती है और सेकंड तथा थर्ड के साथ, सेकंड तथा थर्ड कर्ता के साथ लगता है विल, हैव बीन। अब इन दोनों सहायक क्रियाओं को लिखने के पश्चात हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, यानी V1 प्लस आईएनजी। अभी इस पर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, इसके बाद भी हमें लिखना पड़ता है सिंस या फॉर। यह आपका है रूल ऑफ ट्रांसलेशन का फार्मूला। इसको आप लोग याद कर लीजिए। बिना इसको याद किए आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो ही नहीं सकता। फर्स्ट कर्ता के साथ शैल हैव बीन, सेकंड और थर्ड कर्ता के साथ विल हैव बीन और क्रिया का आईएनजी रूप
और सिंस या फार के बाद हम समय का भी प्रयोग करते हैं। आइए इसी बात को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। वह 4 दिन से खेल रहा होगा, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ही। साइक्रिया तो श्योर है ना, नहीं है तो जान जाइए। आपकी जो साइक्रिया है वो है विल हैव बीन। साइक्रिया आपकी है विल हैव बीन। अब आ जाइए क्रिया पर। इसमें वर्ब है क्या, खेल रहा होगा, अर्थात खेलना है, तो खेलना में आप आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमें बच्चों लिखना है समय सूचक शब्द सिंस या फार। तो यहाँ देख लीजिए आपका समय है 4 दिन से, इट इज़ पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप जानते हैं कि फार का प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में फार लगाएंगे हम। और फार लिखने के बाद दिनों की संख्या लिख दें, फार 4 डेज। ये आपका आंसर हो गया। पूरा फिर से एक बार देख लें, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 डेज। आइए अगला वाक्य देखें। रमेश 5 साल से दिल्ली में रह रहा होगा। रमेश 5 साल से दिल्ली में रह रहा होगा। समय दिया है 5 साल से, इट इज़ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको फार लगाना होगा। और रह रहा होगा अर्थात रहना, लिव यहाँ क्रिया है, तो आपका आंसर बनेगा, पहले कर्ता लिखेंगे रमेश, आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल हैव बीन, आपकी मुख्य क्रिया हो जाएगी लिविंग, LIVING, लिविंग। लिविंग के बाद क्या है, दिल्ली में, तो हो जाएगा इन दिल्ली। कब से, 5 साल से, तो 5 साल भी आपका पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर 5 ईयर्स। ये आपका अनुवाद हो गया, पूरा बन गया। रमेश विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। अगला वाक्य देख लीजिए। क्या तुम शुक्रवार से टहल रहे होगे? क्या तुम शुक्रवार से टहल रहे होगे? आपको बच्चों बार बार बताया गया कि जब किसी वाक्य में क्या पहले आ जाता है तो हमें उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, यानी इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन और विल हैव बीन, इसी में से किसी एक का प्रयोग करना है। और इसमें करता आपका है यू, तो यू के अनुसार आप जानते हैं कि साई क्रिया लगेगा विल हैव बीन, तो हम सबसे पहले विल लिखेंगे, विल के बाद यू और तब हैव बीन लगाएंगे, विल यू हैव बीन। अब आपकी क्रिया हो जाएगा टहलना, यानी वॉकिंग, वॉक में आंजी लगाएंगे तो वॉकिंग हो जाएगा। विल यू हैव बीन वॉकिंग, आपका टाइम है पॉइंट ऑफ टाइम, शुक्रवार, दिनों के नाम, महीनों के नाम, कोई निश्चित डेट आपका पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है। ऐसी अवस्था में आपको लगाना पड़ेगा सिंस फ्राइडे या फॉर IDAY, अंत में प्रश्नवाचन हो जाएगा। पूरा बन गया, विल यू हैव बीन वॉकिंग सिंस फ्राइडे। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। क्या हम 2 साल से इस विद्यालय में पढ़ रहे होंगे? क्या हम 2 साल से इस विद्यालय में पढ़ रहे होंगे? समय देखिए, 2 साल से, पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब एक बार फिर से हमें विल हैव बीन लगाना है, सॉरी विल हैव बीन कहें, फार लगाना है। और करता है हम, तो शैल हैव बीन साई क्रिया आपको लगनी है, यानी शैल वी हैव बीन, आपकी क्रिया है पढ़ना, और इसमें जब आएंगे आप लगाओगे तो हो जाएगा रीडिंग, शैल वी हैव बीन रीडिंग। अब बचा क्या, इस विद्यालय में, तो हो जाएगा इन दिस स्कूल
समय क्या है, अनिश्चित है, तो फॉर लगाएंगे, फॉर 2 ईयर्स, अंत में प्रश्न चिन्ह। पूरा वाक्य बना आपका, शैल वी हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। अगला दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक हम देखने चलते हैं। रामू 5 मिनट से क्या देख रहा होगा, क्या देख रहा होगा। रामू 5 मिनट से क्या देख रहा होगा, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या की अंग्रेजी लिखना पड़ेगा, व्हाट हो जाएगा। अब रामू के अनुसार आपकी सहायक क्रिया फिर विल हैव बीन होनी है, व्हाट विल रामू हैव बीन करें, व्हाट विल के बाद रामू लिखना है, हैव बीन, व्हाट विल रामू हैव बीन, क्रिया है देखना, तो लुकिंग हो जाएगा, सीइंग हो जाएगा, वाचिंग हो जाएगा। व्हाट विल रामू हैव बीन लुकिंग, समय है आपका 5 मिनट से, तो फॉर ही लगाना होगा, फिर फॉर 5 मिनट्स, MINUTE, यस, प्रश्नचिन्ह लास्ट में लग गया। पूरा वाक्य बना, फिर से देखें, व्हाट विल रामू हैव बीन लुकिंग फॉर 5 मिनट्स। तो बच्चों ये कहीं भी कठिन तो नहीं दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? केवल मेंटालिटी चेंज करिए और कहीं भी आपको कठिनाई नहीं दिखेगी। एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया कि फर्स्ट कर्ता के साथ शैल है बी नहीं लगाना है हमको, सेकंड और थर्ड कर्ता के साथ विल है बी नहीं लगाना है, तो आप बेसिक चीज़ समझ जाएंगे। और जब आप बेसिक चीज़ समझ जाएंगे तो आगे की चीज़ों को पढ़ाने में हमें आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी और आपकी सारी समस्याएं मैं दूर कर दूंगा, ये हमारा दावा है। एक वाक्य और देखते हैं, हमें सुबह से कौन बुला रहा होगा, हमें सुबह से कौन बुला रहा होगा। तो आप जानते हैं कि इसमें कर्ता कौन है और इसी को ही सबसे पहले लिखना है। तो कौन की अंग्रेजी आप जानते हैं, हु होता है ना, कौन की अंग्रेजी हु होता है। कैमरे के रेंज में आ रहा है ना, आ रहा है। हु साइक्रिया आपकी हो जाएगी विल हैव बीन, हु विल हैव बीन, ये हु कर्ता भी है और प्रश्नवाचक शब्द भी है, ध्यान दीजिएगा, यह कर्ता भी है और आपका प्रश्नवाचक शब्द भी है, दोनों चीज़ें हैं, यह डबल रोल में है। हु के बाद विल हैव बीन लग गया, अब आपकी साइक्रिया हो जाए, मुक्रिया हो जाएगी बुलाना का, कॉलिंग, कॉलिंग हो गया। और समय निश्चित है ना, सुबह तो निश्चित मानते हो, तो ऐसी अवस्था में सिंस लगाओ, सिंस से सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। तो ये रहा बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इस टेंस से संबंधित हम आपको 10 वाक्य देने जा रहे हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए और उसको हल करके अपने समस्याओं को दूर करिए और जहाँ कहीं समस्या होती है हमसे संपर्क करिए। चलिए 10 वाक्यों को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर 10 वाक्य दिख रहे होंगे, बहुत ही साधारण वाक्य हमने 10 दिए हैं। इन 10 वाक्यों को आप लोग पढ़िए, अपने कॉपी में नोट करिए और उनको ट्रांसलेट ज़रूर करिएगा। और कहीं भी कोई समस्या होगी तो आप हमसे एक बार ज़रूर संपर्क करेंगे और हो सके तो मेरे चैनल का नाम भी लिख दें। मेरे चैनल का नाम है एजे इंग्लिश क्लासेज, एजे इंग्लिश क्लासेज, एजे इंग्लिश क्लासेज, मेरे चैनल का नाम है एजे इंग्लिश क्लासेज। इस चैनल पर आप यूट्यूब के इस चैनल पर जाएंगे तो और खोलेंगे वहाँ मेरे फ़ोटो वाला आप चैनल खोलिएगा तो वहाँ आपको ये सारे कंटेंट्स दिखाई देंगे और बहुत आराम से आप अगर चाहें तो एक एक टेंस करके प्रेजेंट से शुरू करिए, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़िए, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़िए, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़िए और इस तरह से अंत में आप ब्राह्मण टेंस पढ़िए।
सबसे पहले उसमें कर्ता और क्रिया के बारे में हमने बताया है, पहले उसको जरूर पढ़िएगा। उसको पढ़ने के पश्चात आप प्रेजेंट का पहला भाग से लेकर के फ्यूचर के अंतिम भाग तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो मेरा दावा है कि टेंस का टेंशन पूरी तरह से आपको दूर हो जाएगा। ये मेरा 100% दावा है। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको टेंस में कहीं भी कोई समस्या नहीं रह जाएगी अगर आप इतने चीज़ों को क्रम से पढ़ लेते हैं। क्रम से पढ़ना होगा तभी समझ में आएगा, और उसको बाकायदा नोट भी बना लीजिए। ध्यान रहे बच्चों, कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि वीडियो साफ नहीं आता है। वीडियो साफ रहता है, मैं हाई क्वालिटी के रेजोल्यूशन पर वीडियो मेंटेन करता हूं, लेकिन आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो की क्वालिटी होती है 144p, 240p होता है, फिर 360 होता है। आप 480p पर देखा करिए तो आपको बहुत साफ साफ दिखाई पड़ेगा। फुल स्क्रीन पर देखा करिए तो ज़्यादा समझ में आएगा और बहुत साफ दिखाई पड़ेगा। तो ये सब होता रहेगा, ये सब आप धीरे धीरे जान जाएंगे। आइए इस 10 वाक्यों को देखते हैं। क्या मोहन सुबह से किताब बेच रहा होगा? बेचना का सेल होता है, आप जानते ही हैं, सेल माने बेचना होता है। अगला वाक्य आपका है तुम 2 दिन से क्या कर रहे होगे? डू माने करना होता है। 4 दिन से कौन टीवी देख रहा होगा? कौन की अंग्रेजी हु होता है, आप जानते हैं। हु के साथ विल है बीन आपको लगाना होगा। हम 5 साल से क्या पढ़ा रहे होंगे? पढ़ाना का टीच लिखिएगा, टीच में एनजी लगाएंगे, टीचिंग हो जाएगा। फिर है रमेश बुधवार से क्यों सो रहा होगा? बुधवार आपका पॉइंट ऑफ टाइम माना जाएगा बच्चों। ऐसी अवस्था में सिंस लगेगा इस वाक्य में। मोर 25 मिनट से नाच रहा होगा। मोर का अंग्रेजी अगर ना जानते हो तो हम आपको लिख दें, पीकाक माने मोर होता है। यहाँ लिख दे रहे हैं पीकाक, PEACOCK, पीकाक माने मोर। पीकाक माने और नाचना का डांस होता है, जानते ही हैं। हम 5 दिन से किसको पढ़ा रहे हैं। फिर एक बार किसको आया, पिछले टेंस में भी हमने किसको का जिक्र किया था। किसको के लिए हमने लगाया था होम, WHOM, होम माने किसको होता है। वह 4 सप्ताह से क्यों नहीं खेल रहा होगा? सप्ताह का वीक होता है, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो आपको यहाँ फॉर लगाना होगा। सीमा 10 घंटे से भोजन पका रही होगी। पकाना का होता है कुक, COOK, कुक माने पकाना, और फूड माने भोजन, और कुक माने पकाना। अब देखें, क्या तुम 10 मई से स्कूल नहीं जा रहे होंगे? तो ऐसी अवस्था में 10 मई ध्यान दीजिए, 10 मई आपका पॉइंट ऑफ टाइम माना जाएगा, तो सेंस लगेगा। और 10 मई के लिए ऐसे लिखेंगे आप, पहले 10 लिखेंगे, फिर THMAY, इस तरह से। या तो इसका दूसरा तरीका है MAY 10, दोनों में से कोई एक तरीका लिखिएगा, या तो मई 10 या 10th मई। तो इस वाक्य को आप लोग ट्रांसलेट करके अपने आप को चेक करिए। और वीडियो आज हमारा टेंस खत्म हो गया। कल हम आपको बच्चों एक लिस्ट बनवाएंगे, चार्ट बनवाएंगे, जिसमें हम आपको सारे टेंसों को प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक के सारे टेंसों को एक पेज पर समायोजित करेंगे, और टेंस की पहचान, टेंस की सहायक क्रियाएं, एंड किस टेंस में किस क्रिया का कौन रूप लगता है, ये सारी चीज़ें हम आपको कल एक चार्ट के माध्यम से नोट करवाएंगे। तब तक आप इंतज़ार करें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।